Hello and welcome to my channel again, and we are uploading now episode number 67. देविका की बात सुनकर मृणाली अभी भी कुछ सोच रही थी। जब देविका ने उसकी तरफ देखा तब उसे उसके चेहरे पर गुस्सा दिखा। देविका को लगा था कि मृणाली जब इस बात को सुनेगी तब उसे थोड़ा सुकून मिलेगा कि जिस आदित्य ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, अब वो एक नकली चेक लेकर इधर उधर घूम रहा है और पैसे उड़ाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन मृणाली के चेहरे को देखकर उसे कहीं भी सुकून नजर नहीं आ रहा था। देविका कुछ कहती इसके पहले ही मृणाली ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि माँ ने एक फेक चेक दिया? हाँ दीदी, मैं यही कहना चाह रही हूँ, पर माँ को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मृणाली का सवाल सुनकर देविका ने कुछ सोचा और फिर कहा, दीदी मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन माँ की आदत तो आपको पता ही है, उन्हें पैसे से ज्यादा कुछ और प्यारा नहीं है और पैसे के अलावा वो किसी के बारे में सोचती भी नहीं है। उस दिन जब आप घर से निकली तब माँ और पापा के बीच में बात हुई थी। पापा कह रहे थे कि शायद माँ ने इतनी जल्दी डिसीजन लेकर गलत किया, और वो सुनने को तैयार ही नहीं थी और ना ही इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी कि वो कभी कुछ गलत कर सकती हैं। फिर जब पापा ने 1 करोड़ के चेक की बात की तब माँ ने बताया कि वो नकली चेक है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो आदित्य जैसे आदमी को 1 रुपया भी नहीं देना चाहती थी। पर क्या माँ को ये समझ नहीं आया कि आज से थोड़े दिन पहले उसी आदित्य की वजह से उनकी कंपनी ने इतनी बड़ी डील क्रैक की थी? ये बात माँ को पता है। मैंने उस दिन भी उन्हें चिल्लाते हुए यही बोला कि आदित्य की वजह से ही हमारी कंपनी इतना बड़ा प्रोडक्शन कर पाएगी, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत चिल्लाया कि मैं इन सब के बीच में ना पड़ूं और जितना हो सके उतना दूर रहूं। उन्होंने मुझसे यह भी कह दिया कि आप मेरी सौतेली बहन हो और मुझे आपके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर जब मैं आपके घर आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने आदित्य के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसने पेपर पर साइन भी कर दिया और वो चेक भी ले गया है। देविका की बात सुनकर मृणाली ने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो कुछ सोचने लगी। तब देविका ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, उस दिन के बाद से ही मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा था। आप 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आई और आज जब मैं आपके कैबिन में गई तो आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आप घर जा चुकी हैं और इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी दीदी। देविका, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैंने माँ की बात मान ली। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं उनको मना कर सकती हूँ। शायद मैं हूं ही इतनी भोली कि वो कुछ भी बोलकर मुझसे अपना काम निकलवा लेती हैं, या शायद वो है ही इतनी चालाक कि कोई भी उनकी चाल आसानी से समझ नहीं पाता है दीदी। देविका ने कहा और मृणाली ने उसकी आंखों में देखा। उसे देविका की आंखों में एक ही झलक में नफरत दिखने लगी। उसे लगा कि देविका ये गलत कर रही है और इसीलिए उसने कहा, नहीं देविका, तुम ऐसा मत कहो। वो जैसी भी हैं हमारी माँ हैं। अगर तुम उनके बारे में ऐसा सोचेगी तो फिर वो किस पर रिलाई करेंगी? उनके लिए तो हम ही उनके बेटे जैसे हैं और हमें ही उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाना है। तुम ऐसी बातें मत सोचो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब जैसा माँ ने कहा है वैसा करो और इन सब से दूर रहो, क्योंकि अभी तुम्हें चीजों का कोई नॉलेज नहीं है। मृणाली की ये बात सुनकर देविका ने बहुत ही रूड टोन में कहा, अब आपको भी ऐसा लगता है दीदी कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है? आप समझती क्यों नहीं है इस बात को कि दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता? जब मैं 3 साल की थी तब से माँ मुझे बस यही बता रही है कि आप मेरी सौतेली बहन हैं और मुझे हमेशा आपके साथ वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन कभी बन ही नहीं सकता। जब जब भी आपके और मेरे बीच में चूज करने की बात आई है तब तब माँ ने बस मुझे ही चुना है। और इस बात को आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि हर उस मोमेंट पर आपने कितना पेन सहा है। बचपन में माँ आपसे लड़ती थी तब मैं यही सोचती थी कि किसी तरीके से मैं उन्हें रोक सकूं और बता सकूं कि गलती आपकी नहीं है बल्कि मेरी है, पर वो कहां मेरी बात मानती थी। हर बार बस आपको ब्लेम करना ही तो उन्हें आता था। और यही रीजन था कि जब चॉइस आई कि कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए नाम आया तब उन्होंने मेरा नाम ही पहले सजेस्ट किया था। पर जब मैं अपने काम में फेल हो गई तब जाकर उन्होंने ये पोजीशन आपको दी, वरना आप कुछ भी नहीं होती। वो आपको पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट तक का हेड नहीं बनाती। मुझे उनकी ट्रिक मालूम है।
वो बस ये चाहती हैं कि किसी तरीके से आपको उनके एहसान के तले दबा लें और फिर वही करवाएं जो वो चाहती हैं। आप इतनी भोली क्यों हैं दीदी? क्यों आप लोगों की बातों में इतनी आसानी से आ जाती हैं? क्या एक बार भी आपने शादी होने से पहले ये नहीं सोचा था कि आपको ये डिसीजन लेने का पूरा राइट है? और जहां तक मुझे पता है, शायद आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, और जैसा माँ ने कहा बस आपने वैसा कर दिया। आज देख लीजिए कि आप कहां पर हैं, इस घर में जो आपका खुद का नहीं है, और एक आदमी जो अब कभी इस घर में आएगा ही नहीं। देविका की सब बात सुनकर मृणाली ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, आज देविका उसे वो सच बोल रही है जिससे वो हमेशा अपनी जिंदगी से भागती आई है। उसने कभी शारदा के सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसे यह भी पता था कि वो हर बार गलत नहीं होती थी। बचपन में जब जब भी शारदा उस पर चिल्लाती थी, तब कभी उसकी गलती होती थी और कभी नहीं, लेकिन शारदा कभी ये बात नहीं समझ पाती थी। मृणाली की लाइफ की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने कभी शारदा के सामने कुछ कहा ही नहीं था। और उसे पता था कि अगर उसने अपनी जुबान शारदा के आगे चला दी होती तो कोई उसका साथ नहीं देता। चंद्रगुप्ता बस उसके पैसे के तले दबे हुए थे, क्योंकि वो उनकी सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे कमाती थी, और इसी चक्कर में कभी कोई शारदा से बहस कर ही नहीं पाता था और वो हमेशा जीत जाती थी। इसी वजह से मृणाली के सामने जब आदित्य की शादी का ऑप्शन आया था, तब भी कोई उसके सपोर्ट में कुछ नहीं कर पाया। जब मृणाली ने देविका के आदित्य वाले सवाल के बारे में सोचा, तब उसने सोचा कि शायद देविका एक टाइम में इसके बारे में सही होती, लेकिन आज मृणाली आदित्य से प्यार कर बैठी है और उसके बारे में ऐसा किसी को नहीं सोचने देगी। उसे इस बात को सोचकर भी रियलाइज हुआ कि उसे देविका को शारदा जैसा नहीं बनने देना है, और इसीलिए उसे आदित्य के बारे में उसका परसेप्शन बदलना पड़ेगा। इसका यही तरीका है कि वो देविका को सब कुछ सच बता दे जो पिछले 2-3 दिन में हुआ है। यही सोचकर उसने कहा, देविका मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ दीदी कहिए ना, लेकिन तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी, प्रॉमिस? हाँ दीदी प्रॉमिस। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है देविका। जो मैं बताने चाह रही हूं तुम्हें वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि तुम लोगों को समझने और परखने का अपना परसेप्शन चेंज कर सको। मृणाली ने कहा, और फिर उसने पिछले 2-3 दिन की सारी बातें एक एक करके देविका को बता दी। पहले उसने निखिल के ऑफिस आने के बारे में बताया, और फिर होटल में हुई फाइट के बारे में, जिसे सुनकर देविका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आदित्य ऐसा कर सकता है, और फिर जब उसने सच सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे अभी तक यही लग रहा था कि आदित्य ने उस दिन अनुराग से लड़ाई की है, जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो गया, पर आज उसे पता चला कि आदित्य ने उसकी बहन को बचाने के लिए वो सब किया था। फिर मृणाली ने आगे बताते हुए उसे आदित्य के घर वापस आने वाली बात बताई, और बताया कि किस तरह अनुराग ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य बेहोश होकर भी बस मृणाली के लिए लड़ता रहा, और अब वो यहां से दूर चला गया है क्योंकि वो बस यही चाह रहा था कि मृणाली सेफ रहे। पूरी बात सुनकर देविका के मन में उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि जिस आदित्य को वो जानती थी वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था। उसे नहीं लगा था कि ये सब सच होगा, लेकिन जब उसने मृणाली की आंखों में देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो झूठ नहीं बोल रही है। कहानी खत्म होते ही देविका ने धीरे से पूछा, और आदित्य गया कहां है दीदी? देविका के सवाल को सुनकर मृणाली एक गहरी सोच में चली गई, और उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता है देविका। जब तुम आई तो मुझे लगा था कि आदित्य वापस आ गया है, पर वो नहीं आया। तुम्हें पता है, जिस ड्रग के सक्सेसफुल होने की खुशी हम मना रहे हैं, उसमें भी आदित्य का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसी ने उस आयुर्वेदिक हर्ब को ऐड किया था जिसकी वजह से ड्रग कंप्लीट हो पाई है। लेकिन दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि आदित्य को मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही तो बात है ना देविका, कि हम आदित्य के बारे में बहुत सारे परसेप्शंस बना करके बैठे हैं कि वो ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या क्या कर सकता है ये हमें कभी पता ही नहीं चला। लोगों को जज करने से अच्छा है कि उनके बारे में जानकर उनकी कैपेबिलिटीज को अप्रिशिएट किया जाए।
अगर आज हम आदित्य को उसकी कैपेबिलिटीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे होते तो शायद वो हमारे साथ होता। और क्या दीदी? देविका ने पूछा, लेकिन मृणाली उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो आगे कहना चाह रही थी कि अगर आदित्य उसके साथ होता तो वो अपने प्यार का इजहार उससे कर देती। लेकिन उसका यहां न होना बहुत सारी चीजों को बिगाड़ते चला जा रहा है। मृणाली का ध्यान कहीं और चला गया था। वो बस फिर से दीवार को घूर रही थी, जैसे कि वहां अभी आदित्य आएगा और उसे हक करेगा। और यही बात सोचकर वो अपने आप को मना रही थी। मृणाली को ऐसा देखकर देविका को समझ नहीं आया और उसने उसे थोड़ा हिलाकर पूछा, क्या हो गया दीदी? क्या सोच रही हैं आप? मृणाली का ध्यान टूटा और उसने एक बार देविका को देखा, फिर वापस उसी दीवार की तरफ देखा कि वो बस एक नॉर्मल दीवार के अलावा कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ नहीं देविका, अपनी गलती का रियलाइजेशन करने में बहुत टाइम हो गया, इसलिए अब दुख मना रही हूं। मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। मृणाली की बात सुनकर देविका ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अब अपनी बड़ी बहन को वो कैसे कंसोल करे। दोनों बहनें सन्नाटे में बैठी थी कि तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मृणाली को डर लगा कि शायद इस बार वो लोग वापस आ गए हैं। Thanks for watching. Please subscribe and like my channel. I am going to upload the next episode.